सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के छठे अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण, जिसका अध्ययन हम पिछले 3 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आज के भाग में हम त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण, अर्थात किसी त्रिभुज के बाहर के जो कोण होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अंतःकोण का अर्थात एबीसी खींचना है, उसकी एक भुजा बीसी को एक और बढ़ाना है। पहले हमने त्रिभुज ए बी सी बनाया है, इसकी भुजा बीसी को इसको आगे यहाँ तक बढ़ाया है। शीर्ष सी पर बने कोण ए सी डी पे ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमारे पास कोण बना ए सी और डी, तो ये जो कोण है इसके बाहर के भाग में स्थित है, अतः इसे बाह्य कोण कहते हैं। ये बाह्य कोण की परिभाषा हो गई, अर्थात किसी त्रिभुज के बाहर की तरफ एक भुजा के साथ बनने वाला कोण उसका बाह्य कोण कहलाता है। अगला है, स्पष्ट है कि बी सी और ए सी डी, ए सी और डी, अर्थात बी सी ए और ए सी डी परस्पर संलग्न कोण है, अर्थात दोनों एक जैसे कोण हैं। ए सी डी और बी सी ए, ये दोनों पास पास है, अतः ये संलग्न कोण है। तो त्रिभुज के शेष दो कोण ए तथा बी बाह्य कोण ए सी डी के दो सम्मुख अंतःकोण या दूरस्थ अंतःकोण कहलाते हैं। अर्थात ए सी डी ये वाला जो कोण है इसके दूरस्थ यानी दूर की तरफ जो दोनों कोण है इसके दूरस्थ अंतःकोण कहलाते हैं। अब हम नीचे कुछ लेते हैं, तो एक प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे और बाकी बचा हुआ इसको आप पढ़कर समझेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से लिखें। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका बाह्य कोण अर्थात ये पूरा ए सी और डी, तो इसका जो मान होता है वो इसके और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो ये पढ़ा हमने यहाँ पर, त्रिभुज का बाह्य कोण अर्थात बाहर का जो कोण है जा रहे हैं। सबसे लिखना है आपको, दिया है के अंदर एक त्रिभुज ए बी सी लेना है और एक ए सी डी इसका बाह्य कोण है। तो हमने पहले त्रिभुज ए बी सी लिया है और ए सी डी इसका एक बाह्य कोण हमने बनाया है। क्या सिद्ध करना है हमें कि इस ए सी डी का मान वो इस कोण ए और कोण बी के योग के बराबर रखना है। फिर हमने इसके अंदर एक शीर्ष सी से भुजा एक ऐसी रेखा खींची सी ई, जो इस ए बी के समांतर रेखा है। फिर औचित्य का मतलब हमने इसको कैसे सिद्ध किया है। पहला चरण है, कोण एक जो है एक्स के बराबर, अर्थात कोण एक और कोण एक्स बराबर क्यों है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, अतः ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं समांतर रेखाओं का। दूसरा, कोण दो और कोण वाई, यह समांतर रेखा है और ये दोनों संगत कोण, अर्थात इनकी संगति एक जैसी है, अतः संगत कोण है, तो कोण दो और कोण वाई आपस में बराबर है। फिर हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण एक्स प्लस कोण वाई। तो एक्स प्लस वाई, तो इसका नाम हो जाएगा, इस दोनों को एक्स या वाई नाम दिया तो पूरा साथ लिखना चाहेंगे तो ए सी डी। तो कोण ए सी डी हमने यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई की जगह। तो इसका तात्पर्य हो गया कोण एक प्लस कोण दो का मान जो है इस ए सी डी अर्थात इस वाले के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का योग जो है इस वाले कोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के बीच यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है।